Assalamualaikum, this is Nameed Akram. I am a mechanical engineer by education and physics teacher by profession. पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि जो डिराइव्ड यूनिट होता है उसको हम बेस यूनिट्स की टर्म्स में लिख सकते हैं, हम उसको बेस यूनिट्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आज हमने यही चीज़ देखनी है कि हम कैसे कर सकते हैं। जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, उनके यूनिट्स हैं, उनको हम तीन टाइप्स में तकसीम कर सकते हैं, या टाइप्स में आप तकसीम ना करें, आप कह सकते हैं कि तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में, डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स के बारे में। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि डिराइव्ड क्वांटिटी का जो यूनिट है दैट इज अ नेम्ड यूनिट। नेम्ड यूनिट से क्या मुराद है, एग्जांपल से देखते हैं। जैसे फोर्स है तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन। अब न्यूटन एक नेम्ड यूनिट है, हमने फोर्स के यूनिट को कह दिया कि ये न्यूटन है। अब जिन क्वांटिटीज का एक नेम्ड यूनिट हो जैसा कि न्यूटन का है, हम उनको बेस यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें उसका इक्वेशन मालूम होनी चाहिए उस फिजिकल क्वांटिटी की, उस डिराइव्ड क्वांटिटी की। जैसे कि फोर्स का हमें मालूम है कि फोर्स की इक्वेशन है F इज इक्वल टू ma। अब फोर्स का यूनिट है न्यूटन, मैस का यूनिट है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट हमें मालूम है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये आप देखें कि हमने एक नेम्ड यूनिट को बेस यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इधर आप देखें किलोग्राम बेस यूनिट है, मीटर बेस यूनिट है, सेकंड बेस यूनिट। तो इधर सारे जितने भी यूनिट हैं वो बेस यूनिट्स आ रहे हैं, राइट। ओके, सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है कि किसी डिराइव्ड क्वांटिटी का नेम्ड यूनिट ना हो, बल्कि वो किसी दूसरे यूनिट्स की टर्म्स में उसका यूनिट एक्सप्रेस हो रहा हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर केजी पर केल्विन। अब यहां पर केजी बेस यूनिट है, केल्विन भी बेस यूनिट है, लेकिन जूल बेस यूनिट नहीं है। तो हम इसके अंदर एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे कि जूल को बेस यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा यूनिट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, ये हमारे पास टोटली बेस यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जूल को अगर हम बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करें तो जूल हमें पता है, जूल इज यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ वर्क। वर्क इज इक्वल टू F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। न्यूटन को भाई हमने देखा है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। सो दिस इज जूल। हम इस को दिस इज 1 जूल। सो इसको अगर हम इधर पुट करते हैं तो इट बिकम्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर पर केजी पर केल्विन। ये केजी इस केजी से कट जाएगा और इट बिकम्स मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन, और इसको हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन। थर्ड टाइप जो डिराइव्ड क्वांटिटीज की होती है, उसके अंदर
जो उसका यूनिट होता है जो कि इस्तेमाल हो रहा होता है वो ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स ही होता है, यानी कि नेम्ड यूनिट उसका नहीं होता, उसको इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स ही एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन जो अदर यूनिट्स होते हैं वो ऑलरेडी बेस यूनिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर भी बेस यूनिट है, सेकेंड भी बेस यूनिट है, ऑलरेडी इट्स यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। इसी तरीके से अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो उसके अंदर भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर भी बेस यूनिट है, सेकेंड भी बेस यूनिट है। तो इस केस में जो थर्ड केस है कि वो ऑलरेडी बेस यूनिट की टर्म्स में उसका यूनिट मौजूद हो, तो उसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई नेम्ड यूनिट हो या कोई ऐसा यूनिट हो जिसके अंदर कोई डिराइव्ड यूनिट आ रहा हो, तो उसको हमने बेस यूनिट में एक्सप्रेस करना है। और ये कैसे करना है उसके लिए हमें उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एक आदि और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। पावर का यूनिट हमें मालूम है कि पावर का यूनिट होता है वाट। अब हमने इस वाट को बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि पावर होती क्या है, उसका फार्मूला क्या होता है। सो पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। सो 1 वाट इज इक्वल टू 1 वर्क का यूनिट होता है जूल, टाइम जूल पर सेकेंड। सो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। अभी भी जूल इज नॉट अ बेस यूनिट, सो हम इसको मजीद आगे लेकर जाएंगे। 1 वाट इज इक्वल टू 1, अब W इज इक्वल टू एफ टी, यानी कि जूल बराबर होगा न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड। Again, Newton is not a base unit, so as F is equal to ma, so 1 mass का यूनिट kg, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाला मीटर इधर आ गया, and divided by s. So now 1 kg मीटर स्क्वायर, इस सेकंड को नीचे आप ले जाएं, पर क्यूबिक सेकंड। So 1 watt is equal to 1 kg meter square per cubic second. So you can see that we have expressed a derived unit watt in terms of base units. एक और एग्जांपल लेते हैं। जो हमारे पास चार्ज होता है उसका यूनिट होता है कूलम। Now we know that charge is equal to current into time. So 1 coulomb is equal to 1 current. The unit of current is ampere and the unit of time is second. So 1 coulomb is equal to 1 ampere second. Ampere भी base unit है, second भी base unit है, so we have converted coulomb into base units. So I hope कि आपको समझ लग गई होगी कि डिराइव्ड यूनिट्स को किस तरीके से बेस यूनिट्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। यू जस्ट नीड टू नो द फॉर्मूला, द डेफिनेशन of the physical quantities, and it's simple process, you can easily do that. If you have any questions you may ask in the comments. See you in the next video. Allah Hafiz.